चलिए बच्चों, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बिहार बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, तो 2025 में 12 के जो साइंस लिए हैं उनके लिए मैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पेपर का एनालिसिस लाया हूँ। मैं बीके ओझा अपने बीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ और आपके परेशानियों को दूर करने के लिए यह एनालिसिस लाया हूँ ताकि आप समझ सकें कि किस टॉपिक को पढ़ने से कितना ऑब्जेक्टिव नंबर सॉल्व हो। जैसा कि आप जानते हैं 21, 22, 23, 24 70 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, 35 बनाने हैं। अब इस साल 25 में संशय यह है कि जो नया एनसीईआरटी का बुक आया है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन उस पर लेगा या पुराने वाले एनसीईआरटी पर एग्जामिनेशन होगी, यह पता नहीं है। अभी तक कोई क्लियर बोर्ड से इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि पुराने वाले सिलेबस पर अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, 70 क्वेश्चन आता है और इसमें 35 बनाना है, तो हम किस तरह से पढ़ाई करें ताकि 35 का 35 ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए। तो चलिए, केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि 3 पार्ट्स होता है: फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। 3 पार्ट होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 पार्ट में आप किसी 2 पार्ट को मजबूत कर लेंगे तो आपको 100% स्कोर करेंगे। आप 100% स्कोर मिलेगा, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। अभी तो मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कर रहा हूं, इसी तरह से वीडियो मैं सब्जेक्टिव के लिए भी बनाऊंगा जिसमें आप यह देखेंगे कि कैसे हम को यह देखने का मौका मिलेगा कि कैसे आप तैयारी करें ताकि आपकी 100% आप स्कोर कर सके और 70 में 70 नंबर लाए। अभी ऑब्जेक्टिव सेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें 70 में 35 सही सही बनाकर आने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था, ठीक है। तो ठोस अवस्था। दूसरा हमारा है सोल्यूशन, विलयन। तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। चौथा है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, रासायनिक गतिकी। और पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। तो इन 5 चैप्टर का हम लोग डाटा देखते हैं ईयर वाइज, 24 में, 23 में, 22 में और 21 में, ठीक है। तो आइए बच्चों, तैयार हो जाइए, देखते हैं कितना क्वेश्चन आप बनाते हैं। तो सॉलिड में आपको 4 क्वेश्चन 24 में पूछा है, 23 में 3, 22 में 4, 21 में 4। तो हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों में 4, 3, मतलब 4 क्वेश्चन, एक जगह 23 में 3 क्वेश्चन पूछा है। तो ऑन एवरेज मान सकते हैं कि 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारा सॉलिड में पूछेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए 5 24 में, 4 23 में, 4 22 में और 5 21 में, ठीक है। यानी 4 5 सॉल्यूशन से, विलयन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 24, 23 में 4, 22 में 4 और 21 में 5, ठीक है। यानी ऑन एवरेज 4 हम लोग मान सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स 4 24, 23 4, 22 4, 21 में 2, सबसे 21 में कम, लेकिन लगातार इधर 2-3 सालों में 4-4 क्वेश्चन पूछा है तो 4 मान सकते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री में आपको 3 और 23 में 2, 22 में 5, 21 में 5, ठीक है। तो ऑन एवरेज तो हर साल एक ही क्वेश्चन पूछा है, किसी साल आगे पीछे थोड़ा कर दिया है, इन ऑन एवरेज अगर माना जाए तो यही ऑर्डर है। अगर हम लोग टोटल करके देखें फिजिकल केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव 24 में कितना पूछा है, तो आप देख सकते हैं 4 5 9, 4 13, 4 17 और 3 20, यानी 20 क्वेश्चन आपको पूछा है 24 में, ठीक है। अगर हम लोग 23 में देखें 3 4 7, 4 11, 4 15, 2 17, 23 में आपको 17 क्वेश्चन पूछा है। 22 में देखें 4 4 8, 4 12, 4 16 और 5 21, 21 क्वेश्चन पूछा है 22 में। 4 5 9, 9 5 14, 14 2 16, 5 21 और 21 क्वेश्चन पूछा 21 में। तो ऑन एवरेज हम मान सकते हैं कि 20 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में हम बना सकते हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री मस्त आपको समझ में आ रहा है और फिजिकल केमिस्ट्री में आप अगर कर लेते हैं तो 20 ऑब्जेक्टिव में आपका श्योर हो गया। अब सब्जेक्टिव का एनालिसिस करेंगे तो आपको सब्जेक्टिव का बताएंगे, तब तक आप इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करें।
तो अगर फिजिकल पढ़ लेते हैं तो 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा। अब आइए इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक में यहाँ जो लास्ट में एक सरफेस केमिस्ट्री डाला हुआ है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग काउंट कर लिए, तो इसको हम लोग काट देंगे, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का निष्कर्षण, पी ब्लॉक है, डीएफ है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 4 चैप्टर है। ठीक है, अब 24 में तत्वों का निष्कर्षण से 3, पी ब्लॉक से 8, डीएफ से 3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5। तो अगर इनऑर्गेनिक देखें तो 8 3 11, 11 3 14 5 19 क्वेश्चन पूछा है 24 में। उसी तरह 23 में देखें, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से तत्वों का निष्कर्षण से 4, पी ब्लॉक 7, डीएफ 2, कोऑर्डिनेशन 4। तो 4 7 11, 2 13, 4 17, 17 नंबर पूछा है 23 में। और 22 में देखें तो 4 4 8, 5 13 और 13 6 19 नंबर पूछा है 22 में। 2 5 7, 3 10 और 5 15। तो यानी मान सकते हैं कि 18 से लेकर 20, 18 19 आपको इतना क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में पूछ सका। ठीक है, तो अगर 18 ही मान लेते हैं और 20 आप मान लेते हैं फिजिकल में, तो 20 18 कितना हो जाता है? 38 हो जाता है। और आपको बनाने कितने हैं? 35। अगर 2 सेक्शन आप पढ़ लेते हैं और फिजिकल और इनऑर्गेनिक, तो आपका 100% 35 क्वेश्चन सही बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, अब रहा बात ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो चैप्टर है हमारे पास, हेलो अल्केन हेलोएरिन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैं पहले ही बता चुका हूं कि नए सिलेबस को मैं नहीं मान के चल रहा हूं, एक पुराने सिलेबस को मान के चल रहा हूं। अगर नया सिलेबस का कोई नोटिफिकेशन बाद में आता है तो फिर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। अभी हम मान कर चल रहे हैं कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हो। तो 24 में हेलो अल्केन हेलोएरिन से 4 क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 7 क्वेश्चन, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 6, एमीन से 7, बायोमोलिक्यूल से 3, पॉलीमर से 3, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 3। और इस तरह से हम देखें कि ऑर्गेनिक का अगर हम लोग केवल पढ़ते हैं तो कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं? तो 4 7 11, 6 17, 3 20, 3 23, 3 26, 3 29 यानी 29 क्वेश्चन 24 में केवल ऑर्गेनिक से पूछे होंगे। फिर 23 में देखें, हेलोअल्केन हेलोअल्केन से 6, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 3, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3, एमीन से 7, बायोमोलिक्यूल से 6, पॉलीमर से 4, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 4। यानी 6 3 9 3 12, 12 7 19, 6 25, 4 29, 4 23 ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं। ठीक है, फिर से कहेंगे 6 3 9, 9 3 12, 12 7 19, 25, 4 29, 4 33, सॉरी 33 क्वेश्चन पूछे हुए 23 में। 22 में देखिए, हेलोअल्केन 6, अल्कोहल फिनॉल ईथर 6, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 6, एमीन 4, बायोमोलिक्यूल्स 3, पॉलीमर 2, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2। यानी 6 6 12, 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 2 25 2 27, 27 क्वेश्चन। उधर 21 में देखें तो हेलोअल्केन हेलोअल्केन 6, अल्कोहल फिनॉल ईथर 3, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 5, एमीन 7, पॉलीमर 5, बायोमोलिक्यूल 5, पॉलीमर 1, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2। यानी 6 3 9 9 5 14 7, 21 5 26, 27 28 29। मैंने ऑन एवरेज इसमें मान लिया ऑर्गेनिक में हम 27 से लेकर 30 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर फिजिकल ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास 47 ऑब्जेक्टिव बनाने मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन आपको बनाने हैं कितने? 35। तो इस तरह से ये हम लोग पाते हैं कि 3 सेक्शन में जिन बच्चों की तैयारी कम है, मैं तो ऐसे कहूंगा कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छा ढंग से करें, तीनों सेक्शन का करें, क्योंकि आप अगर आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन किसी खास कारणवश बच्चों की तैयारी नहीं हो सकी है, नहीं मन से पढ़ सके हैं, तो बोर्ड में 100% स्कोर लाने के लिए आप किसी 2 सेक्शन फिजिकल इनऑर्गेनिक कर ले या फिजिकल ऑर्गेनिक कर ले, किसी 2 सेक्शन को आप कर लेंगे तो 100% ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो
मैं चलो बच्चों आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव का ब्रेकअप दिया ताकि आप कैसे तैयारी करेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए 2025 में अ, देने वाले हैं बोर्ड, उनके लिए ऑनलाइन क्रैश कोर्स अपने ऐप पर शुरू करने वाला हूं, जिसका मैं बहुत जल्दी आप सबों को डेट नोटिफिकेशन कर दूंगा। और बहुत जल्दी हमारी तैयारी आपके लिए शुरू हो जाएगी। और अभी आप ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस देख चुके हैं, बहुत शॉर्टली हम लोग सब्जेक्टिव का भी एनालिसिस आपको पिछले 4 साल का बताएंगे कि अगर 2 पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमको कितना मार्क्स आ सकता है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपने सपने को पूरा करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गुरु का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद, वेलकम।